जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि भविष्य का ली वो अपने आप को ही ख़त्म कर देता है और ये देख के वो काफ़ी शौक होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ डीमन किंग के सभी साथी आ जाते हैं और उस ली को देखने के बाद उनको लगता है कि वही इस डंजन का बॉस है और वो सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। और भविष्य का ली उन सभी का एक साथ सामना नहीं कर पाता और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस टाइमलाइन का ली यहाँ मौजूद कैसे है और उसने डीमन किंग का रूप कैसे लिया। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ डीमन किंग का प्लान होता है। और इसके बाद जिया उसके थंडर शॉट से उस ट्रेजर को भी बाहर निकाल लेते हैं जो वो इस डंजन में पाने आए थे। और दूसरी तरफ डीमन किंग कहता है कि मुझे मुझे पता है कि तुम इस टाइमलाइन के ली नहीं हो। और ये सुनने के बाद भविष्य का ली वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ। और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब डीमन किंग ली से अपने टीम में शामिल होने के लिए पूछता है और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है। तभी उसे किसी पावरफुल डीमन का ऑरा महसूस होता है और वो कोई और नहीं भविष्य से आया हुआ डीमन किंग होता है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि भविष्य का ली कहता है कि आई सी, तो मैं समझ गया, ये सब तुम्हारा प्लान था। और इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग उसे दूर फेंकते हुए कहता है कि गाओ, ये तुम्हारा शिकार है। और हम देखते हैं कि गाओ एक पावरफुल एनर्जी का बीम भविष्य के ली पे करता है और वो दूर जाके गिरता है और वो अपने आप को ही देखता है और सोचता है कि आखिर आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं तो चुना हुआ हीरो था, तो मैं ऐसे कैसे मारा जा सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया कहती है कि मास्टर, हमें सेकंड ट्रेजर भी मिल गया और ये काफ़ी आसान था हम लोगों के लिए। और उसके बाद लियान कहता है कि जिया, तुम्हारा वो अटैक, फायर अटैक सचमुच काफ़ी अच्छा था। और ये सुनने के बाद जिया कहती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो और वो तुम्हारा पॉइजन स्लेश अटैक वो भी काफ़ी शानदार था। और उस ट्रेजर को लेने के बाद डीमन किंग कहता है कि आखिरकार हमें सेकंड ट्रेजर भी मिल ही गया। और वो मन में सोचता है कि आखिर आखिर इस ट्रेजर को मैं नष्ट कैसे करूं। अरे हाँ, इसको वहाँ ले चलता हूँ। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। और उसके बाद डीमन किंग उस सेकंड ट्रेजर को अपने डीमन टावर के अंदर लेके आता है और वो अपने सामने देखता है कि ये भविष्य का डीमन किंग है। और डीमन किंग कहता है कि ये लो सेकंड ट्रेजर और इसे अच्छी तरीके से छुपाना। और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे छाती में ये घाव है, आखिर ये हुआ कैसे भविष्य में। और भविष्य का डीमन किंग उस ट्रेजर को लेते हुए कहता है कि आज से 2 महीने बाद बर्फ गिरना स्टार्ट होगा और एल्डर साव के भविष्यवाणी के अनुसार एक हंटर जिसका नाम फेंग हुआंग है, वो एक पावरफुल वेपन बनाता है जिसकी मदद से वो मुझे हराने में कामयाब हो जाता है और वो मुझे मारने वाला ही होता है और मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को बचा के रखता हूँ, तब तक जब तक मुझे समय को बदलने वाला एक एल्डर नहीं मिल गया। मैंने उसको धमका के इस टाइमलाइन में आ गया। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओह, तो तुम्हारे कहानी के मुताबिक मैं कम से कम 2 महीने तो जिंदा रहूँगा, लेकिन तुम्हारे घाव को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। और ये सब सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि मुझे मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने ही शब्द को सुन के इतना निराश होऊंगा और मेरे दिल में ये बात चुभेगी। तुम घबराओ मत, मैं वैसे भी नहीं मरूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि डीमन टावर हमारी अमरता का एक जरिया है और मैं जब तक डीमन टावर में रहूंगा तब तक मैं ज़िंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। तब तक मेरी पावर अनंत रहेगी। तो तुम्हें
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तो तुम भी अब इस डीमन टावर के गुलाम बन चुके हो, जैसे एक राजकुमारी अपने महल में कैद रहती है। और ये सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि अगर अगर तुम इस डीमन टावर में नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देता, तुम्हारे ये सब बकवास बोलने पे। और वैसे तुम इतने बेफिक्र मत रहो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा? तुम अभी कुछ नहीं जानते। डीमर हंटर गिल्ड के वो 7 एल्डर, जिसमें उनकी पावर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसमें से सियावलिंग जो कभी नहीं मर सकता, जिसका पुनर्जन्म होता रहता है, और एक एल्डर जो भविष्यवाणी देख सकता है, और एक रूसी नाम की एल्डर जो दूसरी दुनिया से आत्माएं बुला सकती है, और एक बूढ़ा एल्डर है जो समय रेखा को काबू करता है, और उसने कई बार समय रेखा बदल दी है। और मुझे अब यकीन भी नहीं है कि भविष्य वैसा है जैसा मैंने देखा है, तो तुम सावधान ही रहना। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास 2 महीने तो है ना, और ये बकवास करना बंद करो। वैसे भी मैं इंसानी दुनिया में इन ट्रेजरों को ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ, अब मुझे आराम करना है। और इन 2 महीनों में मैं इंसानों की जासूसी करूँगा और अपने भविष्य को बदल दूंगा। जो तुम बोल रहे हो वो मैं होने ही नहीं दूंगा। और ये सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तो तुम बहाने ढूंढ रहे हो। हजारों साल इस डीमन टावर में कैद रहने के बाद अब तुम बाहरी दुनिया में निकल सकते हो, और अब जाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हो, मुझे सब पता है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि बाय मेरी राजकुमारी, इस डीमन टावर में अब तुम्हारा स्वागत है, अब मैं चलता हूँ। और ये सुनने के बाद भविष्य का डीमन किंग कहता है कि अरे यार, इसकी बातें कितना गुस्सा दिला रही है मेरे को, सचमुच। अब ये तो बहाने भी नहीं बना रहा है इंसानी दुनिया में घूमने के लिए, सारा पिकनिक मना रहा है लगता है इंसानी दुनिया में। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंसानी दुनिया में अनाउंस होता है कि किंग फेन ने सेकंड ट्रेजर को भी प्राप्त कर लिया, और हम डीमन टावर को सील करने के मिशन पे अब काफ़ी पास आ गए हैं। और ये सब सुनने के बाद इंसान वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच में कोई होता है और कहता है कि ओहो, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। 20 साल पहले इंसानी दुनिया ऐसी दिखती थी, सचमुच यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और वो आसपास देखता है, कहता है कि ये आसमान देखो, ये हरियाली देखो, ये सूरज देखो, सचमुच ये वैसा ही है जैसा मैंने उस किताबों में देखा था। तभी तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक जेली जैसा एक क्रीचर आता है और कहता है कि 13 नंबर, ऐसे हरकतें करना बंद करो। ये ध्यान रखना कि गॉड तुमको देख रहे हैं, और तुम्हें इस टाइमलाइन में इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम उन सभी ट्रेजर को ढूंढ पाओ। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि अरे भाई, मैं समझ गया हूँ, देवताओं ने मुझे इतनी मुसीबत से यहाँ भेजा है तो मैं उनका काम जरूर करूँगा, लेकिन थोड़ा ठहरो यार, मैं पहले इस दुनिया के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर लूँ, और यहाँ के सभी चीज़ों को हम लाइव करेंगे ताकि देवता भी इस सब का आनंद ले सके। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से सब बोल रहा था। और सब सुनने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी डर जाते हैं। और उसके बाद 13 नंबर एक कैफ़े में आता है और कहता है कि ओह, तो ये कॉफ़ी है, मैंने तो इसके बारे में सिर्फ किताबें में पढ़ा है, चलो इसको एक बार टेस्ट करते हैं, इसके स्वाद को मैं आराम से लूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर ये कॉफ़ी होती क्या है। और वो पीता है, और हम देखते हैं कि वहाँ डीमन किंग भी होता है, और डीमन किंग भी उस कॉफ़ी को पीता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों उस कॉफ़ी को थूक देते हैं, कहते हैं यार छी, यार यार ये कितना बकवास है, क्या सचमुच इंसान ये बकवास चीज़ पीते हैं? और डीमन किंग कहता है कि अरे यार, क्या इंसान हज़ारों साल से ये जहर पी रहे हैं, ये तो हमारे मेडिसिन से भी कई गुना कड़वा है। और 13 नंबर कहता है कि अरे यार, 20 साल पहले ये इंसान पीते थे इतना बकवास चीज़। और उसके बाद डीमन किंग और 13 नंबर एक मूवी देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या इसमें क्या डरावनी बात है यार, इंसान तो इससे कई गुना खतरनाक थे,
और काफ़ी कमज़ोर भी थे। उनकी वजह से तो हम जैसे लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में। और 13 नंबर भी यही सोच रहा होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग और 13 नंबर दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ का दुकानदार उन दोनों से कहता है कि सचमुच तुम तुम काफ़ी प्रभावशाली हो, तुमने हर एक डॉट निशाने पर लगाया है, तुम ये इनाम जीतने के हकदार हो। और वो सब देखने के बाद 13 नंबर सोचता है कि सचमुच ये 20 साल पहले की इंसानों की दुनिया तो काफ़ी अच्छी है, ना कोई खून खराबा, ना कोई खून में सना हुआ। और डीमन किंग सोचता है कि ये इनाम मामूली तो है लेकिन काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। और हम देखते हैं कि 13 नंबर भी काफ़ी खुश होता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग के पास काफ़ी लड़कियां आती हैं, कहती है कि ओ हैंडसम, क्या तुम अकेले हो, क्या हमारे साथ घूमना चाहोगे। और डीमन किंग सोचता है कि सचमुच मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डीमन किंग और 13 नंबर दोनों ही सोचते हैं कि हज़ारों साल बीत चुका है लेकिन सचमुच इंसानों की दुनिया तो काफ़ी अच्छी है और 20 साल पहले इंसानों की दुनिया सचमुच काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।